हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में आज दिन भर ब्रेकिंग न्यूज चलती रही। कभी सोशल मीडिया बंद होने की न्यूज तो कभी इंटरनेट डाउन होने की खबर। पाकिस्तान आर्मी के पाले हुए उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए जब इमरान खान ने फरमान जारी किया तो शाम होते होते ब्रेकिंग न्यूज चली कि देश के होम मिनिस्टर नेशनल टीवी चैनल्स पर पूरे मुल्क से माफी मांग रहे हैं। इस्लाम के सबसे मुकद्दस महीने में पाकिस्तान में फुल घमासान चल रहा है। मुल्क भर के कई शहरों में फेसबुक और व्हाट्सएप जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 11 से 3 बजे तक बंद करने का फैसला किया गया है। पीटीए ज़राए के मुताबिक बंद की जाने वाली ऐप्स में ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शामिल हैं। मुल्क भर के कई शहरों में फेसबुक और व्हाट्सएप जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। पाकिस्तान से आई ये लेटेस्ट न्यूज है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर 4 घंटे का बैन लगा दिया गया जिससे कि हालात काबू में किए जा सके। सोशल मीडिया पर पाबंदी इमरान खान के नकारेपन का एक और सबूत है। ये दिखाता है कि इमरान से पाकिस्तान संभल नहीं रहा। जब सोशल मीडिया पर पाबंदी का विरोध होने लगा तो इमरान के होम मिनिस्टर ने नेशनल टीवी पर माफी मांग ली। मैं बतौर वज़ीर दाखिला माज़रत ख़्वाह हूँ कि हमने 3 घंटे के लिए सोशल मीडिया को बंद किया और ये व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम इनको बंद किया क्योंकि इनकी कॉल ऐसी थी कि शायद ये जुमे के बाद निकलें। आगे से ऐसा नहीं करेंगे और सारा जुमा पुरसकून गुजरा है। सारा पाकिस्तान खैरियत से, इन्होंने किसी जगह कोई बाहर दिन नहीं निकले और मैं पाकिस्तान की पुलिस को जिस तरह उन्होंने जाने दिए हैं और पाकिस्तान की रेंजर्स को मुबारकबाद देता हूं। एक मौलाना की लगाई आग में पाकिस्तान 5 दिनों तक दहकता रहा। अब दंगाई सड़कों से खदेड़ दिए गए। कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी गई। फिर भी इस्लामिक उग्रवाद के शोलों ने इमरान खान की सरकार को चारों ओर से घेर रखा है। जब सड़क पर गुंडागर्दी खत्म हुई तो मौलाना के गुर्गों ने सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और मौलाना के भड़काऊ भाषण ट्रेंड कराए जाने लगे। तक वो बात नहीं यार, एक बात सोचने वाली है कि हम किसी का सफीर निकालें, उन मुल्कों को और उन मुल्क की अवाम को या उन मुल्क की रियासतों को इतनी गैरत आ जाए कि वो हमसे ताल्लुकात तोड़ दें। तो उन्होंने तो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। हम में अभी तक वो बात नहीं आई, वो ईमान का जज्बा नहीं आया कि हम उनके सफीर को यहाँ से निकाल सकें। इस डर से कि वो आगे से ये कर देंगे, वो बेखौफ हैं कि आप आगे से कुछ नहीं करेंगे। अफसोस। मौलाना साद रिजवी के कट्टरपंथी सपोर्टर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे तो उनके विरोधी भी पीछे नहीं रहे। पाकिस्तानी पंजाब पुलिस के डंडे चले तो साद रिजवी के सपोर्टर पंजाब पुलिस के सदके जाने लगे। सारे खड़े हो जाओ, चलो। इसके बाद ही पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर कुछ घंटों की पाबंदी लगानी पड़ी। ज़राए का ये भी कहना है कि सोशल मीडिया पर कुछ चीजें ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से ये फैसला किया गया था कि उनको रिमूव करने के लिए और आर्जी तौर पे फेसबुक और जो खासतौर पे व्हाट्सएप है इसको बंद कर दिया जाए। यही नहीं, इमरान खान की सरकार अब इस्लामिक उग्रवाद के सांप को कुचलने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। ऐलान खुद पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने किया। तहरीक लब्बैक सिर्फ धार्मिक संगठन ही नहीं, उसके विधायक भी पाकिस्तान की असेंबलियों में बैठते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि टीएलपी को बैन किया जाए। कल हम इस टीएलपी को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। उनके इरादे जो थे बड़े खौफनाक थे। वो हर सूरत में 20 तारीख को अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहते थे। सारी कौम ने सुख का सांस लिया कि यहाँ इश्ताल अंगेजी, दहशतगर्दी और यहाँ सड़कों को और लोगों को और एम्बुलेंसों को नुकसान पहुंचाने की से लोगों की जान छुटी है।
इमरान खान के होम मिनिस्टर शेख रशीद ने अब भले ही तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी हो, लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं जब वो इसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने की सोच रहे थे, उससे गठबंधन करना चाहते थे। शेख रशीद साहब की मैंने आपको कहा कि कुछ अर्सा पहले ही ये इस जमात के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके अंदर ये ख्याल पैदा हो रहा था कि हमें एक ऐसी सूरत है कि शायद आइंदा इंतखाबात में किसी मजहबी जमात से कोई इत्तेहाद ही ना करना पड़ जाए। और ये नाम नहीं थे ले रहे, लेकिन ढके छुपे जो इनकी बातचीत चल रही थी, बातचीत अभी इत्तेहाद के लिए नहीं थी चल रही, बातचीत ये जो इशू पैदा था धरने वाला उसी की चल रही थी, लेकिन इनके अंदर ये सोच बेदार हो रही थी कि हमें ये करना पड़ेगा, आइंदा इंतखाबात में जाएंगे तो हर हल्के से 8-10 हज़ार वोट काटा जाएगा। शेख साहब की ज़बानी सुनते हैं। ये एक एक्शन नहीं लड़ेगा। फजलुर रहमान और नून लीग शायद इकट्ठे हों, पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी इकट्ठे नहीं होंगे, और इमरान खान भी किसी इस्लामी फोर्स से इताअत करेगा। मोस्ट लाइकली आपके ख्याल में वो तहरीक लब्बैक हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। सिर्फ वजीर ही नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी तहरीक लब्बैक की तरह धमकियां दिया करते थे, धरनों की, हंगामों की, मारकाट की। इमरान के बदलते बोलों की पोल खुद पाकिस्तान का मीडिया खोल रहा है। पंजाब पुलिस गौर से सुन लो, अगर किसी पुलिस वाले ने किसी भी तरीके इंसाफ और हमारे लोगों को जो इस्लामाबाद जा रहे होंगे किसी के ऊपर हाथ उठाया और या गोली चलाई, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। 4 तारीख को मैं लाहौर पहुंचूंगा, लाहौर को बंद करूंगा। 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा। 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा। और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा है, सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा। असल में तहरीक लब्बैक का ये जिन्न पाकिस्तान की फौज का पैदा किया हुआ है। पाकिस्तान की फौज ने नवाज शरीफ की पार्टी को चोट पहुंचाने के लिए मौलाना खादिम रिजवी को पाला पोसा था। पाकिस्तान आर्मी चाहती है कि वो धार्मिक भावनाएं भड़काकर नवाज शरीफ की ताकत कमजोर करे और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाए। पाकिस्तानी जनरलों को लगता था कि इमरान को अपनी उंगलियों पर नचाना आसान होगा, इसलिए रातों रात तहरीक लब्बैक को एक धार्मिक जमात से पॉलिटिकल पार्टी बना दिया गया। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है इस हवाले से, और हमारी माजी की सियासत और हमारी जो सिविल मिलिट्री डिस्प्यूट्स आपस में चलते हैं और उसकी आउटकम क्या होती है उसकी रिफ्लेक्शन भी आपको मिलती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सियासी जमात के तौर पर तकरीबन उन्हीं दिनों रजिस्टर किया गया था जब ये नवाज शरीफ का इस्टेब्लिशमेंट से ज़ोरों के ऊपर एक तनाज़ा चल रहा था। बल्कि इनकी डिसक्वालिफिकेशन के बाद लाहौर के अंदर जब कुलसूम नवाज़ ने नवाज शरीफ की खाली की हुई नशिस्त के ऊपर इंतखाब लड़ा था, तो अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो वो पहले इनके उम्मीदवार थे जो उस हल्के से NA 120 था शायद उस वक्त, उसके ऊपर वो खड़े हुए और उन्होंने 7-8 हज़ार वोट हासिल किए। तो वहाँ से उसका आगाज़ हुआ। उस वक्त तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इन सबको बहुत अच्छी लगती थी। साफ है कि इस्लामिक कट्टरपंथ का ये राक्षस खुद पाकिस्तान आर्मी ने पाल पोस कर बड़ा किया है और अब ये पाकिस्तान से बाहर भी पांव पसार रहा है। ये तस्वीरें देखिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये वीडियो पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथियों की ताकत का सबूत है जो अपने देश के जहन्नुम की आग में झोंककर ब्रिटेन तक फैल गए हैं। अब वहां भी इस्लाम का राज कायम करना चाहते हैं। इमरान खान की सरकार ने इन पर पाबंदी भले लगा दी, लेकिन मौलाना साद के उग्रवादी अभी भी बेकाबू हैं। कोरोना काल में हजारों की तादाद में जमा हो रहे हैं। लाहौर मीनार पाकिस्तान के सामने जमा होकर अपने लीडर साद रिजवी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ये इस्लामिक उग्रवादी इस बात पर आमादा है कि पाकिस्तान फ्रांस से अपने ताल्लुकात खत्म कर ले। वो सोमवार को गिरफ्तार अपने नेता मौलाना साद रिजवी को भी रिहा कराना चाहते हैं। रिजवी के भड़काने पर ही पाकिस्तान में कट्टरपंथी हिंसा का ज्वालामुखी फटा, जिसने पाकिस्तान के तमाम शहरों को अपनी जद में ले लिया था। दंगाइयों ने कई पुलिस वालों को भी मार डाला था।
पाकिस्तान में ये कट्टरपंथ इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि खुद मीडिया में भी इनके कई सपोर्टर हैं जो साद रिजवी की तरफ से इमरान सरकार से पूछ रहे हैं कि उन्होंने वादा करके फ्रांस के राजदूत को क्यों नहीं निकाला। काजी साहब ये बताइएगा कि क्या आपके दरमियान और उनके दरमियान सफीर को मुल्क बदर करने का मुआहदा अगर पहले से हुआ था और अब आप कह रहे हैं कि ऐसा हम नहीं कर सकते, तो फिर पहले आपने मुआहदा किया ही क्यों? अगर ये मुमकिन ही नहीं था तो फिर आपने मुआहदे में ये शर्त रखी क्यों और मानी ही क्यों? दिक्कत इसी बात की है, पाकिस्तान में इस्लाम की हिफाजत के नाम पर कट्टरपंथ को बरसों से बढ़ावा दिया जा रहा है, मौलानाओं को सिर पर बिठाया जा रहा है, राजनीतिक फायदे के लिए उग्रवाद के जिन को बढ़ावा दिया जाता है। रियासत ने ऐसे जत्थों को माजी में जो है वो पैट्रनाइज किया है, तो क्या रियासत ने सीखा है? और साथ ही साथ आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा है कि रियासत जब तक अपनी ये पॉलिसी नहीं छोड़ेगी इन जत्थों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर, तो इस दफ़ा हर दफ़ा खैर हम ये बात करते हैं कि इस दफ़ा लगता है कि जो है ना विल पावर विल है इनकी कि हाँ नहीं आइंदा नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। वो बारहा हमने ये चीज़ें देखी कि वक्ती तौर पर आप एक जत्थे को अगर बैन करते हैं वो फिर किसी ना किसी सूरत में रिवाइव होता है। अब उसकी क्या सूरत निकलती है, अल्लाह ना करे कि मिलिटेंसी की सूरत निकले, लेकिन उसको भी हम रद्द नहीं कर सकते। पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है कि इस्लामिक उग्रवादी संगठन प्रतिबंध लगने के बाद दूसरे नामों से एक्टिव हो जाते हैं। इसकी तमाम मिसालें मौजूद हैं, इसीलिए पाकिस्तान में लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पर ये पाबंदी असरदार नहीं रहने वाली। आज पंजाब गवर्नमेंट का इश्तिहार शाया हुआ है अखबारात में, और डॉक्टर साहबा की भी मैं तवज्जो चाहूँगा, अखबार में इश्तिहार बहुत बड़ा है। इसमें उन 84 तंजीमों का नाम लिखा गया है जिन पर के पंजाब में पाबंदी लगाई गई है, और इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ जो है वो हमें नज़र आ रही है कि जैश-ए-मोहम्मद पर पाबंदी लगाई गई और उसके बाद फिर उसने झैली तंजीमें जो बनाई उन पर भी पाबंदी लगाई गई, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि स्पाई साहबा पर पाबंदी लगाई गई, फिर उसने मिल्लत इस्लामिया के नाम से काम करना शुरू किया। इस इश्तिहार से पता चलता है कि जिन तंजीमों पर पाबंदी लगाई गई उन्होंने नए नए नामों से काम करना शुरू किया, और उनके नए नामों पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है और कुछ नामों पर अभी पाबंदी नहीं लगी। ये पहली बार नहीं है जब किसी इस्लामिक संगठन ने पाकिस्तान को बंधक बनाया है। अक्सर ऐसे संगठन कभी आर्मी तो कभी किसी नेता की शह पाकर पूरे पाकिस्तान को अपने इशारों पर नचाते रहे हैं। इनके खिलाफ बोलने की किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसा अयूब खान, जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक के सामने से होता आया है। इमरान खान बस इस सिलसिले की नई कड़ी भर है। ये जो कालदम करार देना है या पाबंदी लगाना है, ये तो पाकिस्तान में मजाक है। बज़ाहिर तो ज़ाहिर है रियासी रेट कायम करने के लिए आपको ये करना पड़ता है, लेकिन आप देखें कि इससे पहले ANP पे पाबंदी लगी, अवामी नेशनल पार्टी होती थी, वो ANP की नैप जो थी वो अवामी नेशनल पार्टी बन गई। तो इसी तरह आप देखें हाफिज सईद साहब की पार्टी है, दावत-उर-रिशाद है, उस पर पाबंदी लगी, जमात-उद-दावा पे पाबंदी लगी, वो किसी नए नाम से काम शुरू कर देते हैं। उसी तरह उनकी लीडरशिप है, उसी तरह पार्टी मौजूद है। इमरान खान की मजबूरी का आलम देखिए, उनको 5 दिन लग गए इस्लामिक उग्रवादियों की हिंसा की निंदा करने में, उन पुलिस वालों से हमदर्दी जताने में जिन्होंने इस हिंसा में जान गंवाई। 5 दिनों बाद जाकर इमरान खान का एक ट्वीट आया। इस्लामिक कट्टरपंथियों के आगे पाकिस्तान पूरी तरह झुक चुका है। जब पूरे देश में फैली हिंसा पर प्रधानमंत्री का एक रिएक्शन आने में 5 दिन लग गए, तो ये उम्मीद छोड़ दी जानी चाहिए कि पाकिस्तान कभी इस्लामिक उग्रवादियों को कंट्रोल कर पाएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।